रात शांत थी। छोटे से उपनगर वाले कस्बे विलो क्रीक में घरों की कतारें सलीके से सजी थी। हर घर की खिड़कियां गर्म रोशनी में नहा रही थी और सड़कों पर लैंपपोस्ट की एम्बर रोशनी फैल रही थी। कहीं कुत्ते सो रहे थे, कहीं स्प्रिंकलर चल रहे थे और हवा में झूलते झूले धीरे धीरे चरमराहट कर रहे थे। परंतु उस शांत रात के ऊपर आकाश में कुछ चमकता हुआ दौड़ा, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। वो वस्तु बादलों को चीरती हुई उतर रही थी, जैसे चांदी की आग की तलवार। वो उलझती, घूमती और चिंगारियां छोड़ती हुई नीचे गिरी। देखने वालों को वो उल्का लगती, पर वो कोई पत्थर नहीं था। वो वस्तु जमीन की ओर घूमते हुए पार कर परिवार के घर के पीछे वाले जंगलों में आ गिरी। टक्कर की आवाज पेड़ों ने दबा ली और केवल हल्की नीली चमक अंधेरे में झिलमिलाती रही। सुबह होते ही हवा में धुएं और धातु की हल्की गंध तैर रही थी। पेड़ों की डालियों पर बैठे पक्षी चहक रहे थे, मानो किसी रहस्य की चर्चा कर रहे हों। घर के पीछे बने उस गड्ढे के बीच कुछ था, एक छोटा गोल कैप्सूल जो नीली झिलमिल रोशनी में धड़क रहा था, जैसे किसी का दिल धड़कता हो। उसके अंदर कुछ हलचल थी, कुछ जीवित। सबसे पहले उसे मैक्स ने देखा, जो पार्कर परिवार का सबसे छोटा बेटा था। वो रोज की तरह कीड़े मकोड़े खोजने के लिए पिछवाड़े गया था। जब उसने जल चुकी घास और टूटी डालियों का निशान देखा, उसने पीछा किया और अचानक उस कैप्सूल के सामने पहुंच गया। उसने सांस रोक ली। तभी कैप्सूल ने हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज निकाली। उसका अगला हिस्सा खुला और अंदर से चमकीली भाप निकली। उसके भीतर से एक प्राणी बाहर आया, एक ऐसा जो धरती ने पहले कभी नहीं देखा था। वो छोटा था, किसी बच्चे जितना, जिसकी त्वचा हल्की नीली थी और चांदनी की तरह चमकती थी। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखों में जिज्ञासा और मासूमियत थी। सिर पर 2 पतले एंटेना थे, जिनके सिरे हल्के चमक रहे थे। वो डर भी रहा था और साथ ही हर चीज को देखकर हैरान भी। उस पल से पार कर परिवार का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। मैक्स ने उस अजीब प्राणी को चुपके से गैराज में छिपा लिया। वहां पुराने बक्से, औजार और साइकिलें रखी थी। वो एलियन, जिसे बाद में ज़ॉग कहा गया, हर चीज को उत्सुकता से देख रहा था। उसने बास्केटबॉल पर उंगली मारी, पेंट के डिब्बे को ठोका और औजार गिरने पर सहम गया। थोड़ी देर में उसकी बहन लिली भी वहां पहुंच गई। पहले वो डर गई, फिर उसकी आंखों में वही जिज्ञासा चमकी जो ज़ॉग की आंखों में थी। दोनों भाई बहनों ने मिलकर ज़ॉग को आरामदायक जगह दी। उन्होंने उसे पुरानी चादर दी और उसे इशारों से बातें समझाने की कोशिश की। ज़ॉग अपनी एंटेना की रोशनी से भाव व्यक्त करता था, कभी नीली, कभी हरी झिलमिलाहट से। धीरे धीरे वो बच्चों की हरकतों की नकल करने लगा, हाथ हिलाना, बैठना, मुस्कराना, यहां तक कि इंसानों की तरह चलना भी सीख गया। एक शाम उसके माता पिता ने भी उसे देख लिया। गैराज से आती अजीब नीली रोशनी ने उन्हें अंदर झांकने पर मजबूर किया। पहले तो डर और अविश्वास हुआ, पर फिर धीरे धीरे दया और अपनापन जाग उठा। ज़ॉग डरा हुआ था, पर खतरा नहीं था। वो तो किसी खोए हुए पालतू जैसा लग रहा था। और उसी पल उन्होंने तय किया, वो कुछ दिन उनके साथ रहेगा, जब तक वे उसकी मदद करने का तरीका न ढूंढ ले। आने वाले दिनों में घर में अजीब पर सुंदर हलचल शुरू हो गई। ज़ॉग हर चीज को नएपन से देखता, कालीन का स्पर्श, पानी की ठंडक, पर्दों का हिलना, सब कुछ उसे अद्भुत लगता। उसे सबसे ज्यादा आकर्षण फ्रिज से था। वो उसे खोलता, ठंडी हवा को महसूस करता और अजीब खाने की चीजें उसमें रख देता। सुबह वो परिवार के साथ बैठता। सीरियल डालने की जगह वो कभी शक्कर डाल देता, कभी चम्मच। लिली के कंप्यूटर पर बैठकर बेतरतीब बटन दबाता और कभी कभी अजीब प्रोग्राम चला देता। रात में जब सब सो जाते, वो चुपचाप घर में घूमता। दीवारों पर लगी तस्वीरें, किताबें और लैंप
उसकी जिज्ञासा के साथी बन गए थे। वो खिड़की से बाहर सितारों को देर तक देखता रहता। उसे अपने घर की याद आती थी, जिसे वो शब्दों में नहीं कह सकता था। पार्कर परिवार उसकी आंखों में वो उदासी महसूस कर सकता था। धीरे धीरे वो भी इस परिवार का हिस्सा बन गया। एक दिन जॉग ने गलती से वॉशिंग मशीन का फ्यूज उड़ा दिया। वो अपनी चमकीली स्कार्फ जैसी झिल्ली को धोने की कोशिश कर रहा था, पर डिटर्जेंट डालने से झाग का विस्फोट हो गया। कुछ ही पलों में पूरा कमरा झाग से भर गया। जब परिवार पहुंचा तो जॉग झाग में ढका खड़ा था, आंखें झपकाते हुए। घर गीला था, फर्श फिसलन भरा, पर सब हंस पड़े। उस दिन घर में पहली बार सच्ची हंसी गूंजी, पर सब खुश नहीं थे। सामने वाले घर में मिस्टर ग्रिबल रहते थे, सेवानिवृत्त डाकिया, जिन्हें दूसरों की गतिविधियां देखने का शौक था। रात को पार्कर्स के घर से आती नीली रोशनी और अजीब आवाजों ने उनका शक गहरा कर दिया। उन्होंने अपने नोटबुक में असामान्य गतिविधि लिखी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, जॉग ने बगीचे में लॉनमोवर चलाने की कोशिश की। मशीन बेकाबू होकर घास पर अजीब आकृतियां काटने लगी। मिस्टर ग्रिबल ने यह सब देखा और डर के मारे फोन उठाया। प्रशासन को खबर करनी होगी। शाम को जब परिवार लौटा, उन्हें घर के बाहर निरीक्षण की चिट्ठी मिली। ऊर्जा गतिविधि की जांच। अब डर असली था। उन्हें जॉग को जल्द से जल्द वापस भेजना होगा। लिली ने तय किया कि वो उसके स्पेसशिप को ठीक करेगी। उसने रात दिन मेहनत शुरू की। जॉग भी मदद करता। उसकी एंटेना से निकलती रोशनी सर्किट्स को सक्रिय करती थी। इधर मैक्स ने जॉग को इंसानों की तरह रहना सिखाया। उन्होंने उसे हुडी, टोपी और सनग्लासेस पहनाए। वो अजीब तो लग रहा था, पर पहचान में नहीं आता था। जब वो पहली बार बाहर निकला, लोगों ने बस मुस्कुराकर हाथ हिलाया। मिस्टर ग्रिबल ने जरूर शक भरी नजर डाली, पर बोले कुछ नहीं। सर्दी आई। बर्फ ने सब कुछ ढक लिया। जॉग के लिए ठंड नई चीज थी। वो बर्फ पर चलकर खुश होता, पर उसकी त्वचा और चमकने लगती थी, नीले निशान छोड़ते हुए। पार्कर्स कहते, ये तो पेंट है, सजावट है। पहले बर्फीले दिन पर बच्चों ने उसे स्नोमैन बनाना सिखाया। उसका स्नोमैन चमकता हुआ विशाल आकृति बन गया। पड़ोसी हैरान थे, पर तारीफ करते रहे। रात में जॉग उसी के पास खड़ा हुआ। बर्फ में उसकी चमक फैलती रही। वो मुस्कराया, जैसे थोड़ी देर के लिए घर मिल गया हो। लेकिन एक रात सब बदल गया। मिस्टर ग्रिबल कैमरा लेकर पिछवाड़े में घुसे। उन्होंने गैराज की दरार से झांका। वहां नीली चमक थी और जॉग लिली के साथ अपने जहाज पर काम कर रहा था। उन्होंने दहशत में सांस खींची, फ्लैशलाइट गिराई और आवाज हो गई। जॉग ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों की रोशनी ग्रिबल पर पड़ी। ग्रिबल चीखे, गिर पड़े और भाग गए। अब सब खत्म था। पार्कर्स ने समझ लिया, अब जॉग को जाना होगा। लिली ने जल्दी से जहाज की मरम्मत पूरी की। मैक्स ने छोटी सी थैली में कुछ तोहफे रखे, एक चित्र, एक सीप और एक छोटा झंडा। जॉग ने सबको देखा। उसकी एंटेना की रोशनी नरम और आभार से भरी थी। उसने मैक्स के कंधे पर हाथ रखा और कैप्सूल में जा बैठा। जहाज गुनगुनाने लगा और नीली रोशनी से पूरा गैराज चमक उठा। तभी पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई। लोग घरों से बाहर निकले। ग्रिबल चिल्ला रहे थे, वो देखो। तभी एक धमाके के साथ जहाज छत तोड़कर ऊपर उठा। बर्फ पिघल गई, पेड़ झूम उठे। जहाज कुछ पल हवा में रुका और फिर नीली चमक के साथ आसमान में गुम हो गया। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। बिजली लौटी और पार्कर्स आकाश की ओर देख रहे थे, जहां अब केवल सितारे थे। सप्ताह बीते, जीवन फिर सामान्य हुआ। उन्होंने छत ठीक कराई और पड़ोसियों को कहा गैस लीकेज था। सबने मान लिया, सिवाय ग्रिबल के। रात में मैक्स अक्सर खिड़की पर बैठा सितारों को देखता। उसे जॉग की याद आती। कभी कभी उसे लगता किसी तारे की रोशनी थोड़ी देर के लिए टिमटिमाई,
जैसे कोई जवाब दे रहा हो। एक शाम उसने खिड़की के पास हल्की नीली आकृति देखी, जॉग के जहाज का वही चिन्ह हवा में चमकता हुआ। कुछ सेकंड बाद वो गायब हो गया। मैक्स मुस्कराया, वो समझ गया जॉग सुरक्षित था और उसे याद रखता था। वसंत आया, फूल खिले, सूरज गर्म हुआ, हंसी फिर घर में लौट आई। जॉग चला गया था, पर उसकी यादें रहीं। उन गैजेट्स में जो उसने छू लिए थे, उन चमकते निशानों में जो मिटे नहीं, और उन मुस्कुराहटों में जो अब हर चेहरे पर थी। एक रात मैक्स ने अपनी खिड़की पर दूरबीन लगाई। उसने वही तारा मंडल देखा जहां से जॉग आया था। एक तारा बाकी सबसे ज्यादा नीला चमक रहा था। उसे किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। कहीं बहुत दूर जॉग भी उसे देख रहा था।